नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। लोकसभा चुनावों के नतीजों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीखी टिप्पणी सामने आई है। आरएसएस ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के अति उत्साहित कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए रियलिटी चेक है, जो अपनी ही दुनिया में मगन थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की चकाचौंध में डूबे थे। इस तरह इन तक आमजन की आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। आरएसएस ने अपने माउथ पीस ऑर्गेनाइजर के ताजा अंक में यह टिप्पणी की है। माउथ पीस के लेख में कहा गया कि आरएसएस बीजेपी की फील्ड फोर्स नहीं है। इन चुनावी नतीजों से स्पष्ट है कि ऐसे अनुभवी स्वयंसेवकों को भी नजरअंदाज किया गया, जिन्होंने सोशल मीडिया के इस दौर में फेम की लालसा के बिना अथक परिश्रम किया है। आपको बता दें, संघ और भाजपा का चोली दामन का साथ रहा है। माना जाता रहा है कि भाजपा की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में भी संघ की भूमिका होती है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनावों में दोनों दूर दूर रहे, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि भाजपा ने संघ का सहयोग मांगा ही नहीं। पूरे देश में फैले और आम लोगों के बीच सामाजिक व संपर्क कार्यों में लगे आरएसएस के प्रचारक और स्वयंसेवक चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से निष्क्रिय रहे। आखिर इस सबसे क्या क्या हानि यहाँ पर बीजेपी को हुई और आगे क्या बीजेपी और आरएसएस की रार बढ़ेगी? यानी यहाँ पर देखा जा सकता है कि अब बीजेपी बूथ लेवल पर कमजोर होगी, क्योंकि बूथ लेवल पर आरएसएस के कार्यकर्ता उनको जकड़ के रखा हुआ करते थे और पूरी तरीके से प्रचार करते थे। सबसे पहले यहाँ पर देखा गया कि 400 पार का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। इससे पहले 2004 के लोकसभा चुनावों में आरएसएस के स्वयंसेवकों की ऐसी निष्क्रियता दिखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इंडिया शाइनिंग के नारे के बावजूद भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रति स्वयंसेवकों में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन भाजपा ने इस बार संघ के सहयोग के बिना ही अब की बार 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने का फैसला किया था। चुनाव प्रक्रिया से बाहर दिखे यहाँ पर आरएसएस कार्यकर्ता। इससे पहले 2014 और 19 में आरएसएस ने भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके पहले 2004 में आरएसएस ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विभिन्न फैसलों के विरोध के कारण चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहने का निर्णय लिया था। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार दूसरे दलों के नेताओं को भाजपा में शामिल करने और उन्हें टिकट देने से भी संघ की राय नहीं ली गई थी। यानी जो बीजेपी यहाँ पर दूसरे नेताओं को लाकर उनको टिकट देती है, एक तरीके से देखा जाए तो विपक्षी नेताओं को अपने साथ जोड़ती है, चाहे उसके लिए उनको पैसे, मसल पावर, चाहे पॉलिटिकल पावर या फिर मनी पावर का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन बीजेपी यहाँ पर करती है और उन लोगों को लाती है और उनको टिकट देती है, बल्कि अपने नेताओं को नज़रअंदाज कर उनके उम्मीदवारों को टिकट दी जाती है। इससे भी कहीं ना कहीं आरएसएस नाराज थी। और आपको बता दें कि भाजपा को जिताने में सक्रिय भूमिका यहाँ पर क्या रही और आरएसएस किस तरीके से इन सबसे अनजान रहा। यही नहीं, दूसरे दलों में आए 100 से अधिक लोगों को टिकट भी दे दिया गया। ऐसे नेताओं के साथ क्षेत्र में सक्रिय स्वयंसेवकों के साथ समन्वय बनाना भी आसान नहीं हुआ। वैसे असम गण परिषद के सर्बानंद सोनोवाल और कांग्रेस के हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर भाजपा सफलता की कहानी लिख चुकी है, लेकिन असम में इन नेताओं को लाने से पहले संघ की भी राय ली गई और वहां दशकों से काम कर रहे संघ के प्रचारकों और स्वयंसेवकों को उनके नेतृत्व में भाजपा को जिताने में सक्रिय भूमिका भी निभाई। लेकिन धीरे धीरे भाजपा ने संघ से सलाह लेना पूरी तरह से बंद कर दिया था। यहाँ पर आरएसएस भाजपा को वोट देने का संदेश फैलाता था, लेकिन इस बार वो प्रक्रिया दिखाई नहीं दी। आरएसएस दूर रही। आपको बता दें, यही दूसरे दलों से आए नेताओं को भाजपा ने अपने प्रमुख प्रवक्ता के रूप में पेश किया, जो चैनलों पर पार्टी के चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। इन प्रवक्ताओं के साथ स्वयंसेवकों का जुड़ाव नहीं हो पाया। एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार एक सामाजिक संगठन के नाते चुनाव पहले आरएसएस के प्रचारकों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक जरूर की, लेकिन सीधे तौर पर भाजपा को वोट देने का संदेश नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने क्षेत्र के अच्छे उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा। आपको बता दें, हर चुनाव में संघ के कामकाज का एक सेट तरीका होता था। संघ के स्वयंसेवक घर घर जाकर वोटर्स से मिलते थे और उन्हें पर्ची देते थे। पर्ची मतलब मतदाता सूची में उनका क्या क्रमांक है, यह पर्ची में लिखकर दिया जाता था। यह मतदाताओं तक पहुंचाने का एक तरीका था। उसके साथ ही मतदान वाले दिन संघ के स्वयंसेवक अपने एरिया या मोहल्ले में यह सुनिश्चित करते थे कि मतदाता वोट देने पोलिंग बूथ तक जाएं। लंच टाइम तक अगर वोटर पोलिंग बूथ
तक नहीं पहुंचे तो स्वयंसेवक उन्हें फोन कर मतदान करने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन इस लोकसभा चुनावों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस बार संघ के स्वयंसेवकों ने घर घर पर्ची पहुंचाने का काम नहीं किया। ज्यादातर जगह यही रहा, लेकिन कुछ जगहों में बीजेपी उम्मीदवार ने व्यक्तिगत स्तर पर स्थानीय संघ की टीम से बात कर उनकी सक्रियता सुनिश्चित की। दिल्ली के कुछ सीटों पर ऐसा ही हुआ। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली के झंडेवालान जहां संघ का गढ़ है, वहां भी मतदाता क्रमांक की पर्ची नहीं पहुंची। संघ के कुछ लोगों ने इस पर भी नाखुशी जाहिर की। उम्मीदवारों के चयन में संघ की एक भी नहीं सुनी गई थी। यानी यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली और अन्य लोकसभा सीटों पर जैसे ही यहाँ पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदले, यहाँ पर पूरी तरीके से संघ की उसमें कोई भी मर्जी नहीं थी, ना ही उनसे पूछा गया। लेकिन अब मोहन भागवत यहाँ पर देखा जाए तो अब सक्रियता से यहाँ पर मोदी शाह का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको बता दें कि मणिपुर की बात यहाँ पर की गई। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने यहाँ पर मणिपुर की बात करी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार का यहाँ पर रवैया रहा। मणिपुर जहाँ लगातार 1 साल से हिंसा हो रही है, न जाने यहाँ पर कितनी ऐसी वीडियोस आई जो कहीं ना कहीं पूरे देश को यहाँ पर शर्मसार करती हुई नजर आई। उसी बात पे उन्होंने कहा कि यहाँ पर सरकार की सक्रियता कुछ कम दिखाई दी। मणिपुर की हिंसा वो नहीं रोक पाए, लेकिन बीजेपी तो यहाँ पर ऐड चलाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर न जाने 2 देशों की वॉर रुकवा दी। यहाँ पर किस तरीके से प्रमोशन बड़े बड़े यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन मणिपुर की हिंसा ही वो नहीं रोक पाते। और यही आरएसएस ने टारगेट किया। और अभी लगता है कि अगले आने वाले चुनावों में, जहां हरियाणा में चुनाव होने हैं, दिल्ली में चुनाव होने हैं, जिस तरीके से यहाँ पे लोकसभा चुनावों में आरएसएस से बीजेपी का साथ छूटा है, आगे भी ऐसा ही नजर आ सकता है कि उनका साथ यहाँ पर बीजेपी से छूटे और बीजेपी पूरी तरीके से अकेली यहाँ पर नजर आए। लेकिन इन चुनावों में कहीं ना कहीं बीजेपी को रियलिटी चेक मिल गया होगा कि जनता अब असली मुद्दों पर जाना चाहती है। जनता अब यहाँ पर मंदिर पॉलिटिक्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए हिंदुत्व की जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स है, उसको छोड़ के जनता कहीं ना कहीं अब और मुद्दों पे बात करना चाहती है। भले ही ये लोकसभा चुनाव थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों ने इसको क्षेत्रीय चुनाव बना दिया। एक तरीके से क्षेत्र की बात करी, जनता की बात करी कि आखिर आपके यहाँ पर हक क्या है, किस तरीके से यहाँ पर आपके हक छीने जा रहे हैं। डिक्टेटरशिप एक बड़ा शब्द यहाँ पर सामने आया कि किस तरीके से देश में तानाशाही बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में इतने बड़े बड़े आरोप और आरएसएस का साथ ना मिलना कहीं ना कहीं बीजेपी को और भी यहाँ पर खलता हुआ नजर आया। लेकिन अब पूरी तरीके से यहाँ पर मोहन भागवत और अन्य आरएसएस प्रमुख जो हैं अब वो सामने आ गए हैं और लगातार बीजेपी के नेताओं की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब पूरी तरीके से बीजेपी यहाँ पर इंडिया अलायंस और आरएसएस के बवंडर में फंस गई है और देखना होगा कि अब यहाँ पर क्या होगा। क्या बीजेपी को अगले आने वाले चुनावों में भी आरएसएस का साथ मिलेगा कि नहीं, या फिर आरएसएस खुद ही बीजेपी से अलग होता हुआ नजर आएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज़। धन्यवाद।